ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के द्वितीय भाव में फल के विषय में। द्वितीय भाव में यदि केतु महाराज हों जातक या जातिका के कुंडली में, तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा। तो शनि और राहु की तरह ही केतु को भी एक जैसा फल देने वाला एक शब्दों में हमारे पूर्व के ज्योतिषियों ने कहा है, फिर बाद के ज्योतिषियों ने फिर कुछ अलग भी कहा है। तो दरिद्रता और धननाश तो एक एक नॉर्मल टर्म है कि हाँ कि शनि राहु केतु अगर द्वितीय भाव में धनु के भाव में बैठ जाए तो ये तो देंगे ही। तो ये धन का भाव है, और ऐसे में और वाणी का भाव है। तो धन और वाणी और परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव। तो धन वाणी और परिवार, तो ये तीनों चीज़ें इसे देखते हैं हम। हालांकि मंगल की तरह केतु प्रभाव करते हैं, कुजवत केतु। तो केतु का प्रभाव मंगल की तरह देखा गया है, लेकिन केतु हालांकि मोक्ष के कारक हैं। और मोक्ष का कारक मतलब कि केतु आमतौर पे जहाँ होते हैं वहाँ लोगों को व्यक्ति करते हैं और लोगों को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। लेकिन शनि की तरह नहीं कि हाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से लोगों को काटेंगे, लेकिन हाँ जहाँ बैठते हैं उस भाव के से संबंधित विकार भी देते हैं। जैसा कि अब वाणी का विकार है, तो इस भाव में बैठ के हमारे कुछ महान गुरुओं ने ऋषियों ने भी कहा है कि यदि केतु महाराज दूसरे स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति विद्याहीन और धनहीन होता है। वो तो आम चीज बताई है उन्होंने। निकृष्ट वचन बोलने वाला होता है, मतलब कि वचन बोलेगा तो वो अच्छी बातों को नहीं बोलेगा, निकृष्ट वचन कहेगा। निकृष्ट वचन कहेगा। और कुदृष्टि होता है। कुदृष्टि का तात्पर्य है, दो तात्पर्य निकाल सकते हैं। कुदृष्टि मतलब या तो इस व्यक्ति को नेत्र विकार होगा, और या तो इसके नेत्र जहाँ पड़ेंगे, जैसे कि नेत्र विकार इस व्यक्ति को भी हो सकता है। और इस व्यक्ति की दृष्टि जिसके खाने पर भोजन पर पड़ेगी उस व्यक्ति को इसका नज़र दोष लगेगा। ये कुदृष्टि का अर्थ दो प्रकार से हम ले सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ओर देखता है, जिसके खाने में देखता है, उसको उसके खाने को नज़र लगाता है, इसकी दृष्टि कुदृष्टि हो गई, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इस तरह का प्रभाव है। और दूसरी सबसे जो बुरी चीज़ कही है केतु के धन भाव में होने से, कि ऐसा व्यक्ति पराए घर में या दूसरे पर डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए। यानी कि ये दूसरों से मांग के भोजन करता है। मतलब कि दूसरों पर निर्भर है ये भोजन करने के लिए, ऐसा कहा है हमारे ऋषियों ने। इसके अलावा अगर बात करें तो केतु महाराज की जो दृष्टियां हैं राहु महाराज की तरह ही, तो उनकी दृष्टियां यहाँ और यहाँ और यहाँ पड़ेंगी। तो छठे घर पे, आठवें घर पे और 10वें घर पे। तो इनकी दृष्टियां जहाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ ये जो प्रभाव करेंगे, हालांकि वैसा प्रभाव ये नहीं करते हैं। इनके विषय में बहुत से ज्योतिषियों का कहना है कि ये शुभ ग्रह ही हैं लगभग। पाप ग्रह की श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता है, और मंगल की तरह प्रभाव करते हैं ये। तो मंगल की तरह अगर प्रभाव देखें इनका, तो ये भी शत्रुहंता योग तो बनाएंगे। अगर छठे घर को देखते हैं तो इनका जो दृष्टि है छठे घर पे वो आपको शत्रुहंता बनाएगी। राहु महाराज यहाँ बैठते हैं, चूंकि सामने ही रहते हैं, तो राहु महाराज यहाँ बैठेंगे तो राहु की दृष्टि यहाँ पड़ती है। सबसे जो महत्वपूर्ण दृष्टियाँ होती हैं किसी भी ग्रह की, वो सातवीं ही दृष्टि होती है, सामने की दृष्टि। तो शनि को छोड़ दे तो शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक बोली जाती है। लेकिन आमने सामने ही ग्रह सबसे अच्छा दृष्टि, पूर्ण संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो केतु महाराज को यहाँ राहु देखते हैं धनु भाव को, और केतु महाराज यहाँ, तो केतु की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो ये केतु आपके ज्योतिष के कारक है। और मतलब कि ज्योतिष के कारक नहीं, आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया केतु महाराज हैं, और गुप्त चीज़ों को सीखने के लिए, तंत्र मंत्र आदि के लिए। तो इनकी दृष्टि यहाँ पड़ना ये और भी अच्छा है ऑकल्ट साइंस सीखने वालों के लिए। तो केतु महाराज की यही सब बातें हैं जो हमारे ऋषियों ने कही हुई हैं।
नमस्कार।